Assalamu alaikum. Start the best name of Allah, who is the most merciful and powerful. So आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड इट्स टाइप्स. Life is another name of activities. Therefore, thousands of chemical reactions take place in the body of an organism. These reactions are collectively called metabolic reactions. For example, digestion, respiration, excretion, urea cycle. देखो हमारी ज़िंदगी, हमारा जो लाइफ है, ये एक्टिविटी का एक दूसरा नाम है, क्योंकि हम अपने लाइफ में, अपने डेली रूटीन में मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं. जिस तरह हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, चलते फिरते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, एक्सरसाइज खेलते हैं, स्कूल जाते हैं, मदरसा जाते हैं. तो ये सारे एक्टिविटीज़, ये सारे फंक्शन हम अपने डेली रूटीन में कर रहे होते हैं. और ये सारे प्रोसेस पॉसिबल क्यों है, क्यों हम कर रहे होते हैं? क्योंकि हमारा बॉडी सेल से बना हुआ है और उन सेल में केमिकल रिएक्शन होते हैं. जो सेल में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, उन रिएक्शन को हम मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं. जिस तरह डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, यूरिया, ये इस मेटाबॉलिक रिएक्शन के एग्जांपल है. बहुत सारे और भी रिएक्शन है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ ये 3-4 एग्जांपल लिखे हुए. तो अब हम आते हैं मेटाबॉलिज्म पर. द फिनोमिना ऑफ केमिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. देखो, इन केमिकल रिएक्शन में मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम इस्तेमाल होते हैं, हार्मोन्स इस्तेमाल होते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे केमिकल इसमें इस्तेमाल होते हैं. तो इन केमिकल की जो एक्टिविटी होती है, जो फिनोमिना होती है, उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. सो अब हम आते हैं टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन. देयर आर 2 टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन. वन इज़ एनाबॉलिक रिएक्शन एंड अनदर वन इज़ कैटाबॉलिक रिएक्शन. सो पहले हम डिस्कस करेंगे एनाबॉलिक रिएक्शन को. इन एनाबॉलिक रिएक्शन लार्ज मॉलिक्यूल आर फॉर्म टू फॉर्म a structure of cells or body. These reactions are called anabolic reaction. For example, protein synthesis, glycogen synthesis, lipid synthesis, ये सारे एनाबॉलिक रिएक्शन के एग्जांपल हैं. तो हम देखते हैं कि एनाबॉलिक रिएक्शन क्या है. तो इस रिएक्शन में लार्ज मॉलिक्यूल बनते हैं. छोटे मॉलिक्यूल, छोटे यूनिट मिलते हैं, उससे लार्ज मॉलिक्यूल बनते हैं. जिस तरह प्रोटीन सिंथेसिस है, तो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है कि अमीनो एसिड जो कि छोटे छोटे यूनिट होते हैं, वो मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है प्रोटीन. तो प्रोटीन सिंथेसिस एक एनाबॉलिक रिएक्शन है. इस तरह हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट को, तो कार्बोहाइड्रेट भी एक बड़ा मॉलिक्यूल है और वो बनता है ग्लूकोज से. ग्लूकोज एक छोटा मॉलिक्यूल है, बहुत से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है कार्बोहाइड्रेट. तो ये सारे मॉलिक्यूल जो बनते हैं, बड़े मॉलिक्यूल जो बनते हैं, इन प्रोसेस को हम एनाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं. और ये सारे जो बड़े मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल हमारे सेल को बिल्डअप करते हैं, हमारे बॉडी. तो ये सारे मॉलिक्यूल हमारे सेल्स को बनाते हैं. अब हम आते हैं एनाबॉलिज्म पर. The phenomena of chemical activity of anabolic reaction are called anabolism. देखो, एनाबॉलिज्म रिएक्शन में जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं, जो एंजाइम, हार्मोन इस्तेमाल होते हैं, उन हार्मोन्स और एंजाइम की एक्टिविटी को हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं. अब हम आते हैं दूसरे टाइप की तरफ, कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिक रिएक्शन. The catabolic reaction in which large molecule break down in small molecule to produce energy are called catabolic reaction. For example, digestion, respiration. Catabolic reaction वो रिएक्शन होते हैं जिसमें बड़े मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल टूट रहे होते हैं और छोटे मॉलिक्यूल बनते हैं, और इसके नतीजे में एनर्जी भी साथ में प्रोड्यूस हो रही होती है. तो इन रिएक्शन को हम कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं. जिस तरह डाइजेशन है, रिस्पायरेशन है. रिस्पायरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है और इसके नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस होती है.
डाइजेशन में क्या होता है, हमारा जो फूड पार्टिकल है जो कि हम बड़े मॉलिक्यूल के सूरत में रहते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के सूरत में रहते हैं, वो मॉलिक्यूल टूटे होते हैं और छोटे मॉलिक्यूल बनते हैं और साथ में एनर्जी रिलीज़ होती है। कैटाबोलिज्म, द फिनोमेना ऑफ केमिकल एक्टिविटी ऑफ कैटाबोलिक रिएक्शन आर कॉल्ड कैटाबोलिज्म। देखो, कैटाबोलिक रिएक्शन में जो एंजाइम जो हार्मोन हिस्सा लेता है, वो एंजाइम और हार्मोन्स की एक्टिविटी को हम बोलते हैं कैटाबोलिज्म। सो ये था आज का हमारा टॉपिक।